जम्मू कश्मीर के कटरा स्थित श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में सीटों के आवंटन को लेकर उपजा विवाद अब सड़कों पर आ गया है। इस मुद्दे को लेकर श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के युवा विंग ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और एक विशाल विरोध प्रदर्शन किया। सचिवालय के बाहर भारी सुरक्षा और प्रदर्शन। आज सुबह से ही जम्मू में सचिवालय के बाहर तनाव का माहौल देखा गया। संघर्ष समिति के युवा विंग के सैकड़ों कार्यकर्ता सचिवालय के मुख्य द्वार पर एकत्र हुए और वहीं धरने पर बैठ गए। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। प्रदर्शन की तीव्रता को देखते हुए प्रशासन ने सचिवालय के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल और सुरक्षा एजेंसियों को तैनात कर दिया है ताकि स्थिति को नियंत्रण में रखा जा सके। नारेबाजी और रोष। प्रदर्शनकारियों ने उमर अब्दुल्ला सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। युवाओं का आरोप है कि सीटों के आवंटन में पारदर्शिता की कमी है और स्थानीय उम्मीदवारों के हितों की अनदेखी की जा रही है। विवाद की मुख्य जड़ सीटों का आवंटन। प्रदर्शनकारियों का मुख्य विरोध श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में हाल ही में हुए सीटों के आवंटन सीट एलोकेशन की प्रक्रिया को लेकर है। ये चाहते हैं कि ये देश हमारा, ये स्टेट हमारी है, ये यूटी हमारी है और आप लोग सभी लोग हमारे अपने हैं। हम किसी को परेशानी नहीं चाहते, लेकिन हम एक ही बात चाहते हैं कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा चलाए हुए जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं उनको सनातन संस्कृति के अनुसार चलाया जाए और जिन लोगों ने गलत काम किया उनके इन्वेस्टिगेशन पर आरोप। प्रदर्शनकारियों ने वर्तमान सरकार पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। देखिए, संघर्ष समिति ने जिस तरह से रणनीति बनाई थी उसी के तहत आज संघर्ष समिति का जो युवा वर्ग है वो आज यहाँ सेक्रेटरीट के बाहर प्रदर्शन कर रहा है। हमने इससे पहले उपराज्यपाल जो श्राइन बोर्ड के चेयरमैन है उनके खिलाफ भी प्रदर्शन किया, श्राइन बोर्ड के जो मेंबर है उनके खिलाफ भी प्रदर्शन किया, लेकिन बड़े दुखपूर्वक मेरे को यह कहना पड़ रहा है कि उमर अब्दुल्ला जिनकी सरकार के वक्त इसका श्राइन बोर्ड का एक्ट बना था या जो आज असेंबली का विशेष तार बुलाकर इसको अमेंड कर सकते हैं, वो बड़े चालाकी से इस पूरे मुद्दे के ऊपर खामोशी बरते हुए हैं। वो कहते हैं जमीन, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं क्या आपने इस जमीन का एक पैसा भी उसके असली मालिकों को दिया? तो फिर आप किस जमीन की बात करते हैं उमर अब्दुल्ला जी? आपको बाहर आकर अपनी नीति जो है वो स्पष्ट करनी चाहिए, क्योंकि जब जब आप सरकार में आते हैं आप केवल कश्मीर की राजनीति करते हैं। तो आज का हमारा प्रदर्शन जो है साफ तौर पर उमर अब्दुल्ला और उनके मिनिस्टर सकीना इत्तू जिनके अधीन गोपी आता है, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर तर्क देते हैं कि ये बच्चे मेरिट से आए हैं, ये बच्चे नीट पास कर आए हैं, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि ये बच्चे तीसरे राउंड में आए हैं। पहले राउंड की बात करें, दूसरे राउंड की बात करें, कई हिंदू बच्चे इनसे अधिक मेरिट लेकर जो है वो लिस्टों में आए थे, लेकिन बड़ी चालाकी से ना जाने किसको फायदा देने के लिए, क्योंकि इससे पहले 2019 में बोर्ड की बैठक में यह फैसला लिया गया था कि कॉलेज बनाने की जरूरत, मेडिकल कॉलेज बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि श्राइन बोर्ड का जो हिंदू आस्था का पैसा है ये हिंदुओं की श्राइनों के उत्थान के लिए, हिंदू बच्चों के उत्थान के लिए, उनकी पढ़ाई लेकिन मुफ्त, जिस तरह से गुरुकुल चल रहा है उस तरह के कार्यक्रमों के लिए होना चाहिए। लेकिन बड़े दुर्भाग्यपूर्ण ये कहना पड़ता है कि जब श्राइन बोर्ड का मेडिकल कॉलेज बनाया जाता है उसकी फीस लाखों में है, इनका अस्पताल जो है उसमें जो है पेशेंट से लाखों रुपए उठे जाते हैं। हमने श्राइन बोर्ड का चंदा इस तरह से कोई कमर्शियल एक्टिविटीज बनाने के लिए या किसी प्राइवेट फर्म को आगे किराए पर देने के लिए नहीं रखे हुए, हम ये चीज साफ करना चाहते हैं। और जिस तरह से एनएमसी ने त्रुटियां पाई है इसकी वर्किंग में, श्राइन बोर्ड ने एक चिट्ठी लिखी थी, उसमें साफ तौर पर बताया था कि क्या कुछ कमियां हैं इसमें, जिसके बाद यहाँ पर इंस्पेक्शन हुई है और आज उसकी रिपोर्ट सबमिट होनी है। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि इस कॉलेज को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाना चाहिए और जो हिंदू श्राइन का पैसा है वो साफ तौर पर हिंदू उत्थान के लिए, उनके मंदिरों के उत्थान के लिए, कश्मीर में आज भी हमारे लाखों मंदिर टूटे हुए हैं, वहां पे पैसा खर्च कीजिए। बच्चों को पढ़ाना है तो मुफ्त पढ़ाइए, लेकिन ये कमर्शियल एक्टिविटीज संघर्ष समिति कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। और बात केवल मेडिकल कॉलेज की नहीं है, अगर यहाँ ये बंद होता है, इसके अलावा भी जो कमियां अंदर श्राइन बोर्ड में चल रही हैं उसको लेकर भी लगातार संघर्ष जो है संघर्ष समिति का जारी है। आपने हनुमान चालीसा का पाठ किया यहाँ पे।